गाइस लिस्ट और टपल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे पाइथन के बेसिक्स में। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट और टपल क्या होता है। सो लिस्ट एक सेट ऑफ कलेक्शन है डेटा का जिसमें हम सारे डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक माई लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसको मैंने ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं वो लगाया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ डेटा डालूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया डेविल, देन 1 2 3, देन उसके बाद एक फॉल्स लिख दिया मैंने, देन उसके बाद मैं लिखूंगा 4 5.3। सो ये मैंने चार डेटा टाइप्स अलग अलग बदले। एक है स्ट्रिंग मेरा, एक है इंटीजर, एक है बूलियन और एक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो ये चार अलग अलग डेटा टाइप है और ये चारों के चारों किस्में ये मेरे माई लिस्ट वाले वेरिएबल में। ये एक लिस्ट है। मैं अगर इधर प्रिंट लिखूं और उसके बाद मैं इधर माई लिस्ट को प्रिंट करूं और जैसे मैं इधर लिखूं पाइथन ट्यूट 5.py, तो ये मेरी लिस्ट पूरी प्रिंट हो चुकी है। अब हम चेक कैसे करें कि ये लिस्ट असली है या नकली। हम उसको भी चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक टाइप नाम का फंक्शन आता है, उसको सिंपली आपको उसमें कोई भी वेरिएबल का जो भी आपने नाम बनाया वो लिखना है और आपको रन करना है प्रोग्राम। इधर आपको दिखा रहा है क्लास लिस्ट, बिकॉज इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। देखो, एक तो पहले स्ट्रिंग आ गई, फिर नंबर, फिर बुलियन एंड उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। अब इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। मैंने एक लिस्ट तो बना ली, ठीक है, ये लिस्ट आप बना भी दोगे और कोई भी लिस्ट बना सकते हो। तो उनमें कुछ मेथड्स अप्लाई होते हैं, उन मेथड्स को हम देख लेते हैं। तो मैं इधर थोड़ा नीचे आके कमेंट मारूंगा, लिस्ट मेथड्स। अब सबसे पहला जो मेथड आता है वो हमारा आता है अपेंड। अब मानो या ना मानो, इस मेथड को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अपने पूरे पाइथन के करियर में। इसको थोड़ा ध्यान से सीखना। अब मान लो कि जो मैंने ये माई लिस्ट बनाई इसको हम रेफर करते हैं और मैं इसको डॉट लगा के अपेंड करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अपेंड का मतलब क्या होता है। ये क्या करता है, बेसिकली आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे वो एंड में ऐड कर देगा। जैसे कि इधर एंड में 4 5.3 है, तो उसके एंड में जो भी मैं इधर वैल्यू डालूंगा, जैसे कि मैंने 4 डाल दी, तो ये 4.3 के बाद इधर 4 डाल देगा। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा सेव करके, ओके, और मुझे इसको इधर प्रिंट भी करना पड़ेगा सबसे पहले। मैंने इसको फिर से रन कर लिया। तो अब देखो, पहले हमारा 4 5.3 आ रहा था, ठीक है। अब जब हमने अपेंड किया 4 को, देन 4 भी आने लगा लास्ट में। तो कुछ इस तरीके का मेथड है हमारा लास्ट में ऐड करने वाला और बहुत यूज़फुल मेथड है। अगर आप कोई एक ऐसी लिस्ट बनाओ, मैं एक क्विक डेमो दे देता हूँ, टेबल लिस्ट, एंड उसके अंदर कुछ इस तरीके से रखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसमें आप अपने मर्जी के हिसाब से चीज़ ऐड करो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डेविल लिस्ट डॉट एंड, और उसके अंदर हम लिखेंगे 1, देन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसको और 1 2 3 3 इतनी वैल्यू डाल दी मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा डेविल लिस्ट को। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये देखो 1 1 2 1 3 1 4। कुछ इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे कॉपी मेथड के बारे में। अब मान लो कि मैंने ये डेविल लिस्ट बनाई, ठीक है। अब मुझे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बनाऊँगा डेविल 2 करके, और मैं एंड में नंबर लगा सकता हूँ, वो मैंने अपने वेरिएबल वाले वीडियो में बताया हुआ है। मैं इधर क्या करूँगा, लिखूँगा डेविल लिस्ट डॉट कॉपी। मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा डेविल 2 को, जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा, ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है। देखो, पहले मैं अपनी डेविल लिस्ट को प्रिंट कर रहा था तब ये आउटपुट आ रहा था 1 1 2 1 4 1 3 1 4। देन मैंने जब इसको कॉपी किया, ठीक है, मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट मार देता हूँ। अब मैं फिर से रन करता हूँ इसको। देखो, अभी एक बार आ रहा है इधर, वो इधर डेविल 2 से आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल को कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपको डेटा का बैकअप लेना है और या फिर कोई और जगह पे वही सेम लिस्ट को यूज़ करना है, तो आप कुछ इस तरीके से कॉपी भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे पॉप मेथड के बारे में। ये क्या करेगा, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। मैं अगर लिखूँ डेविल लिस्ट डॉट पॉप, ब्रैकेट देना ज़रूरी है। देन मैं क्या करूँ, मैं अगर प्रिंट लिखूँ, और मैंने खैर प्रिंट किया हुआ है तो मैं प्रिंट नहीं लिखूँगा। मैं जैसे इसको रन करूँगा, आप देखना 1 2 1 3 1 4, ठीक है। जैसे ही रन करूँगा मैं इसको, ये देखो 1 1 2 1 3, जो ये 1 4 था ये उड़ा दिया इसने। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है हमारे लिस्ट का, उसको उड़ा देता है अपनी लिस्ट से। अब
हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट मेथड के बारे में। अब शॉर्ट मेथड क्या है, उसके लिए मैं एक नई लिस्ट बनाऊंगा और उसका नाम होगा नंब लिस्ट। नंब लिस्ट जिसमें सारे नंबर होंगे बिखरे बिखरे से, जैसे कि 9 10 5 10 4 देन 1। ठीक है, 4 नंबर लिए मैंने। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर 2 कर देता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ और इधर 8 कर देता हूँ। ठीक है, सो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा, अब मैं इधर लिखूंगा नम लिस्ट डॉट शॉर्ट। ठीक है, मुझे ये मेथड सिंपल सा रन करना है और मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब शॉर्ट मेथड का यूज़ करने से पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा और उसके बाद प्रिंट करके दिखाऊंगा। आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। देखो, शॉर्ट मेथड के पहले ये देखो कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट आ रही थी, पूरी बिखरी बिखरी सी। शॉर्ट मेथड अप्लाई करने के बाद हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड में आ गई। देखो 1 2 8 9। तो कुछ इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो अपने नंबर्स को या फिर आइटम्स को। अगर आपकी नंबर्स वाली लिस्ट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे लगेंगे। और अगर आपको और मेथड्स चाहिए तो आप लिख सकते हो पाइथन लिस्ट मेथड्स। और देख सकते हो इधर बहुत सारे मेथड्स है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, इंडेक्स है। ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो खुद से, और अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम टपल की बात करेंगे। सो टपल को समझने से पहले मैं आपको दो शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगा। सबसे पहला शब्द जो है वो है म्यूटेबल और दूसरा है इम्यूटेबल। ठीक है, अब म्यूटेबल का मतलब है कैन चेंज और इम्यूटेबल का मतलब है कैन नॉट चेंज। एंड इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं समझा देता हूँ पहले कि ये मैंने क्या बोला क्या है। ठीक है, सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी भी डेटा को स्टोर करने के बाद उसको चेंज कर सकते हो या फिर नहीं। जैसे कि अगर आपने ये लिस्ट बनाई, ठीक है, ये जो माई लिस्ट है, अब मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो मैं उसमें कर सकता हूँ या नहीं। सो ये दोनों शब्द इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या है कि जो हमारी लिस्ट होती है ना, वो म्यूटेबल होती है, यानी कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। बट जो हमारा टपल होता है ना, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि वो इम्यूटेबल है। उसमें कोई भी आपने एक बार डेटा डाल दिया तो डाल दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ट्यूपल। ट्यूपल भी बोल सकते हो और टपल भी बोल सकते हो। एनीवेज, मैं एक ए नाम का टपल बनाऊंगा बेसिक सा, और मैं ये दो ब्रैकेट दूंगा और उसमें 1 2 3। ये मेरा टपल रेडी हो चुका है। वैल्यूज़ कोई चेंज भी हो सकती है, 1 8 4, कुछ इस तरीके से भी, या फिर कोई स्ट्रिंग भी आ सकती है, देवांशु डेविल। तो कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आप लिखते टाइम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। देखो इधर इसमें लिखोगे, ये सारी चीज़ें जो इसमें मैंने लिखी है वो सेम टू सेम इसमें भी आएगी। बस फ़र्क इतना सा है कि इसमें हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, बट इसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। सो ये एक ही टाइम बनाने के बाद इसको छोड़ देना पड़ता है। जो वैल्यू स्टिक रहती है उसको स्टिक रहना पड़ता है, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टपल कैसे है। तो मैं इसका अगर डायरेक्ट प्रिंट टाइप करूँ, बिकॉज हमें पता है कि क्या टाइप होगा अगर हम इसको टाइप करेंगे, तो मैं इसका एक आर टाइप प्रिंट करता हूँ। और जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये देखो क्लास ट्यूपल या फिर टपल, तो ये हमारा बेसिक टपल है। अब इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस हम कर नहीं सकते, तो इसके कोई ज़्यादा मेथड्स भी नहीं है। अगर आपको जानने हैं, फिर भी अगर आपको फिर भी जानने हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो, लिख सकते हो टपल मेथड्स इन पाइथन और चेक कर सकते हो इधर। और 2 3 मेथड्स है बेसिक अगर आपको चाहिए तो। बट अगर आपने टपल बनाया ही है तो आप इस बात की भी समझ रखते ही होंगे कि वो चेंज नहीं हो सकता। सो दैट्स इट, इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियो देखने के लिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।